ताकत जिस्म को और भी है फायदे पकवान के। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं फरहत नाज लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करें, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करा दूं आपका हमारी शो की एक्सपर्ट सायरा जी से। सायरा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो सायरा, आज आप हमारे नाजरीन की खिदमत में क्या पेश करने जा रही हैं? आज जो मैं बताऊंगी उसका नाम है कीमा काजू। कीमा काजू जी, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कीमा काजू। इसमें क्या स्पेशलिटी है? देखिए ये बनेगा तो जैसे नॉर्मली कीमा बनता है जी। उसी तरह से बनेगा, लेकिन हम इसमें काजू जो है जितना कीमा लेंगे उसका यानी कि हाफ। हाँ। जैसे अगर हमारे पास 1 किलो कीमा है तो आधा किलो उसमें काजू डालें, यानी कि जी। काजू का हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, काजू आधा ही लेंगे। आधा लेंगे जी। तो काजू मिक्स करेंगे हम इसमें, और इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है बस। तो चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे। इसमें हमें चाहिए बारीक पिसा हुआ कीमा, कटा हुआ लहसुन, कटी हुई अदरक, कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च है, टमाटर कटे हुए हैं, हरा धनिया कटा हुआ है, काजू, बड़ी इलायची, नमक, लौंग, गरम मसाला पिसा हुआ, जीरा, दही, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च और तेजपात। तो शुरू किया जाए जी, सारा? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। जी डालिए। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल हम पहले थोड़ा सा डालेंगे जी। बस, क्योंकि ये कीमा है तो कीमे में हमें ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना है। इसमें मतलब कम क्वांटिटी में हमें ऑयल लेना तो ये है। कीमा जो है वो मशीन से पिसा हुआ या फिर मशीन हाथ से पिसा हुआ। मशीन से? तो यानी कि बारीक जो है बहुत जी, ज्यादा है। बारीक कीमा है ये। ठीक। जब ऑयल हमारा इतने गर्म होगा जी, हम देखते हैं कि आधे काजू हमें 2 पीस में करने हैं और आधे काजू हमें फुल पीस में। तो ये मैंने मिक्स कर रखे हैं। तो सारा ये भिगो कर आपने रखे हुए थे काजू? या नहीं, ये भीगे हुए नहीं है, ये नॉर्मल जैसे होते हैं। हाँ, वैसे वैसे हैं। ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है सारा। तो अब हम इसमें हाफ डालेंगे, इसमें से 1 स्पून दे दीजिए। जितने हमें काजू लेने जी, उसमें से हम हाफ जो है फ्राई करेंगे। इसमें यानी कि काजू का ही जो है ज्यादा जी। टेस्ट आएगा। इसको सिंपल हमें फ्राई करने हैं। फिर हम एक प्लेट दे दीजिए मुझे। बहुत हल्का से इसको फ्राई करना है, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो ये ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो आप मुझे दूसरा स्पून दे दीजिए निकालने के लिए, बड़ा वाला, ये जाली वाला दे दीजिए। जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको आराम से निकालेंगे, ऑयल ना है बिल्कुल भी। अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं ये। फिर हम दूसरा स्पून लेंगे, ये वुडन वाला, और 1 स्पून दे दीजिए मुझे। और जीरा डालेंगे। फिर जीरे के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई ये प्याज। प्याज जो है वो ज्यादा ब्राउन करनी है या फिर एकदम हल्की हम लोग रखते हैं? ये हमें सॉफ्ट करनी है, यानी कि बहुत लाइट ब्राउन रखनी है। अच्छा, एकदम लाइट। फिर जब ये प्याज हमारी ब्राउन होने लगेगी थोड़ी थोड़ी, तो हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, कटा हुआ लहसुन है ये भी। फिर दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये मेनली कहाँ की डिश है वैसे सारा जी? ये देखिए, वैसे तो कीमा है, हर कोई बनाता है, लेकिन अगर हम उसके टेस्ट के लिए कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं तो ये रेसिपी वैसे अपनी ही है। ऐसा नहीं कि कहीं की मशहूर है जी, क्योंकि कीमा ज्यादातर सभी बनाते हैं। तो देखिए अब ब्राउन होने लगी है, तो हम इसके अंदर पहले डालेंगे टमाटर,
खटास के लिए आपने जो जी। ताकि और फिर फ्लेवर भी आ जाता है इसका। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर कलर भी काफी अच्छा आ गया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे ये हम। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मिर्च जो है हमारी वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए बस। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसको हिला लूं अच्छे से ताकि लगने दो ना तीन पाए। लौंग डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च, तेजपात डालेंगे हम, थोड़े इसके पीस कर लेते हैं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे, फिर दही, मसाला भी ये भुनना शुरू हो गया है पूरा। इलायची जो है हमारी बड़ी इलायची, इसको हम 2 पीस करके डालेंगे। हाँ, इससे जो है टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू भी आती है। भुनना भी शुरू हो चुका है ये। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। ज्यादा मतलब तीखा भी ना हो जाए कि। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो भूनते हुए जब ये मसाला भुनने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे कीमा। देखिए मसाला हमारा भुन गया क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से भुन गया मसाला। तो हम इसमें कीमा डालेंगे। इसके लिए मुझे 1 स्पून बड़ी वाली चाहिए। हाँ, इसको ऐसे इस तरह से अलग करेंगे। फिर हम इसमें जो काजू हैं हमारे आधे, वो काजू डालेंगे इसमें। अच्छा, इसमें आपने जो फ्राई नहीं किया हुआ था वो भी हाँ। डालेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर रखेंगे जब तक ये गल ना जाए। क्योंकि कीमा है वैसे वो जल्दी गल जाता है, इसलिए पानी भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे बस। और फिर कुछ देर इसको ढककर पकाएंगे ताकि कीमा गल जाए। तो नाज़रीन, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा जब तक कि ये कीमा जो है हमारा वो गल नहीं जाता है। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे कीमे का क्या हाल है। तो चेक करते हैं। जी बिल्कुल चलिए। तो कीमा लगभग हमारा तैयार है बनकर। थोड़ा सा हम इसको चलाकर तो और अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब देखिए इसकी खुशबू भी अलग है, कलर भी बहुत ही बेहतरीन आया है। तो अब जो हमारा फ्राई हुआ हुआ है ये थे काजू, ये हम थोड़े से डाल देंगे। तो आप मुझे 1 स्पून दे दीजिए। तो जो हमने काजू फ्राई किए थे वो हम थोड़े से और डाल देंगे और थोड़े गार्निश के लिए रखेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे खुशबू के लिए और कलर के लिए। जी, थोड़ा सा ग्रीन कलर भी इसमें आ जाएगा और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं, गैस ऑफ कर देंगे। तो नाज़रीन, लगभग हमारा बनकर तैयार है कीमा काजू। सारा जी सर्व तो किया जाए बनकर इसे? तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी चलिए। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल। मुझे अभी से ही भूख लगना शुरू हो गई है। काफी टेस्टी भी लगता है क्योंकि इसमें जो काजू का टेस्ट आता है वो अलग फ्लेवर है और वैसे भी
बहुत अच्छा लगता है इसको खाना। अब देखिए ऊपर से फिर हम गार्निश करेंगे इसको हरे धनिये से। फिर जो हमने फ्राई किए थे काजू, ये देखिए इस तरह से हमने फ्लावर बनाया बीच में, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। और अलग अलग तरीके से भी हम इसको जो है पेश कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है कीमा काजू। शुक्रिया सारा। शुक्रिया। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है कीमा काजू। अब इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कीमा काजू के लिए चाहिए कीमा, प्याज, लाल मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हल्दी पाउडर, जीरा, टमाटर, लौंग, हरी इलायची, गरम मसाला, तेजपत्ता, काली मिर्च, नमक, दही, काजू, हरी मिर्च और तेल। कीमा काजू बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में काजू फ्राई करें। इसके बाद तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, टमाटर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पानी, हल्दी पाउडर, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, अदरक, दही, बड़ी इलायची, हरी मिर्च, नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें। जब मसाले अच्छी तरह भुन जाएं, तो उसमें कीमा और काजू ऐड करके पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे सायरा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी क्या है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम अक्से रसोई में। तो चलिए चलते हैं सायरा जी के पास और जानते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी क्या है। सायरा, अब आप क्या बनाने जा रही हैं? अब मैं बनाऊंगी चटपटे एग। चटपटे एग, ये काफी सुनने में भी काफी चटपटा लग रहा है जी। तो इसके लिए हमें जो चाहिए वो उबले हुए अंडे चाहिए, पिसी हुई मिर्च पाउडर, जीरा कुटा हुआ है, बेसन, नमक, चाट मसाला और टोमेटो सॉस। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसन जो है वो घोलना है। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और बेसन लेंगे, 1 स्पून दे दीजिए। पानी में डाल दूं? अभी नहीं, अभी पहले मैं बेसन लेती हूँ। तो एक तरीके से ये पकोड़े की तरह हो जी, गए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि बेसन जैसे हम अंडे जी बॉईल लेते हैं और फिर उसमें बेसन अगर हम लगाते हैं तो वो हट जाता है। तो वो जी। मैं उसका नया तरीका बताऊंगी कि बेसन जो है वो हटेगा नहीं, क्योंकि स्लिप हो जाता है अंडे पे से। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फ्राई करके और थोड़ा चटपटा बनाकर हम इसको सर्व करते हैं तो ये काफी टेस्ट में अच्छा होता है। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी मिर्च डालेंगे इसमें, कुटा हुआ जीरा लेंगे थोड़ा सा, नमक टेस्ट के हिसाब से। सर, जीरा जो है वो भुना हुआ है या फिर कच्चा? नहीं, कच्चा कच्चा जीरा ही। आप कूट लीजिए। अच्छा, और फिर हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाएंगे। यानी कि जो लोग आलू या फिर प्याज के पकोड़े से उब चुके जी। हैं वो अंडे के पकोड़े खा जी, सकते हैं। अंडे के पकौड़े वो भी थोड़ा सा अलग स्टाइल से बना जी। सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है बेसन को, जी, ताकि गांठ जो है वो ना पड़े। तो गांठ भी ना पड़े और दूसरा ये जो है सॉफ्ट भी रहे। ये देखिए हमारा पेस्ट जो है इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको रखकर एक कढ़ाई लेंगे, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है तो हम थोड़ा ज्यादा ही ऑयल लेंगे। जी सर, तो गरम हो चुका है। जी, तो अब हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। बहुत ध्यान से हमें फ्राई करना है, ताकि मतलब टूटे भी ना हो जी। और जो है बेहतर तरीके से फ्राई हो जाए। तो इसको हल्का मतलब ब्राउन रखना है या फिर जी हमें पूरी तरह से फ्राई करना है, ब्राउन कलर का ही।
आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको हिलाना है। ताकि चिपके भी ना हो। और तो सारे इसमें हम लोग जैसे फ्राई कर लिया उसके बाद हम इसको कुछ कढ़ी टाइप का भी बना सकते हैं या फिर हाँ, आप अंडा करी होती है वो भी बना सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको फ्राई करते हैं क्योंकि इसकी छींटे भी बहुत जल्दी आती हैं। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता होगा सारा इसको बनाने के लिए? झटपट वाला देखिए, हिसाब से अगर करना है। आपके पास बॉयल हैं अंडे और बेसन भी आपका घुला हुआ है या बेसन भी नहीं है घुला हुआ, तो मुश्किल से इसमें 10 मिनट लगते हैं। 10 सेकंड। ये तो है अंडे, ये फ्राई होने लगे हैं, तो ये हो चुका है फ्राई। इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, इसको भी हम फ्राई करेंगे। कलर भी काफी अच्छा आ गया। तो अब हम कुछ देर के लिए जो है गैस को सिम कर देंगे बिल्कुल। ठीक। फिर हम एक छोटी प्लेट लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी लेंगे मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम जी जिन्हें ज्यादा मतलब जी। चटपटा चाहिए उनके लिए मिर्ची का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। जी चलिए ये पूरी तरीके से यानी तैयार हो चुका है, बस अब बेसन में जी अब हम इसको डिप करेंगे। ज्यादा हम मिलाएंगे नहीं क्योंकि फिर इससे जो है मिर्च की जो कोटिंग हमने की है वो चली जाए। जी वो हट जाएगी। जितना ज्यादा मतलब बेसन अच्छी तरीके से आप कोट करेंगे उतना लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी, तो खाने में भी काफी अच्छा लगेगा। नाज़रीन, इसे आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प रेसिपी लग रही है मुझे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जी। अब हम इसको बहुत आहिस्ता से ताकि टूट ना जी। पाए। मैं नाज़रीन को बहुत इंतजार करना पड़ रहा है सारा, मुझसे एकदम इंतजार नहीं हो रहा है। देखिए इतने ये फ्राई होंगे, तो हम एक और प्लेट लेंगे। आप मुझे एक प्लेट और दे दीजिए। इसके ऊपर भी हमें एक टिश्यू लगाना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। पूरी तरीके से पक गए हैं। जी गैस को बंद कर दिया जाए। नहीं, सिम अभी कर दूं? अभी सिम है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो नाज़रीन, हमारे चटपटे एग जो है वो बनने के कगार पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सारा। जी, बिल्कुल बनकर तैयार है। अब जी। हम इसको सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो एक मुझे जी छुरी दे दीजिए। हम इसके 2 पीस करेंगे क्योंकि ये गरम है। बहुत ही एहतियात से हमें इसकी कटिंग करनी है। ताकि जी टूट ना जाए। जी।
फिर लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट। और सर्व करेंगे हम टोमेटो सॉस के साथ। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस लेंगे। सॉस के अलावा भी हम लोग कुछ अगर और ज्यादा तीखा है तो आप चिल्ली सॉस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टोमेटो सॉस क्योंकि खट्टी मीठी होती है। तो इसे पूरी लेयर जो है वो लगानी है इसमें, ताकि कलर भी जो है बेहतर आ जाए और टेस्ट तो खैर उम्दा रहेगा ही। इस तरह से हमें लेयर बनानी है। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर तैयार है हमारे चटपटे एग। फिर ऊपर से हम चाट मसाला डालेंगे थोड़ा थोड़ा। इंतजार हुआ खत्म। जी, तो लीजिए बनकर तैयार हैं चटपटे एग। शुक्रिया सारा। शुक्रिया। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है चटपटे एग। इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चटपटे एग के लिए चाहिए अंडा, चाट मसाला, बेसन, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टोमेटो सॉस और तेल। चटपटे एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक और पानी डालकर अच्छी तरह पेस्ट बना लें। फिर अंडों को फ्राई करके उन्हें बेसन के पेस्ट में डिप करके दोबारा फ्राई करें। इसके बाद एक प्लेट में सर्व करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी, और अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो हम करेंगे शामिल अपने इस शो में। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।